हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से मंडल ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ बताता चलूं कि आज थाना दिवस मनाया जा रहा है चिलुआताल थाने पर। यहाँ पे अध्यक्षता एसडीएम सदर जॉइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु में मौजूद हैं, जिनकी अध्यक्षता में सहयोग में नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव जी और कानूनगो श्री रामनिवास जी, लेखपाल हेमंत मिश्रा, अरविंद आफ्ताब, उमेश चंद्र शिवसागर, रीना भारती, रागिनी, रजनीश, राजेश गुप्ता। विशेष सहयोग में प्रभारी निरीक्षक जयंत कुमार सिंह साहब, चंद्रभान एसआई, साथ में आशुतोष जी, ये कांस्टेबल मुंशी आशुतोष जी हैं। आपको बताते चलूं कि यहाँ पे अभी कई एप्लीकेशन पड़ चुके हैं जिसके संबंध में सुनवाई की गई और इस तरीके से कार्यों का संपादन किया जा रहा है। जरा आप नज़दीक आकर के दिखाएं। हाँ थोड़ा सा हाँ जी, मैं अभी आपके सामने यहाँ बैठी हैं एसडीएम सदर जॉइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु मैम। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि अभी आपके संज्ञान में कितने एप्लीकेशन पड़े और किस तरीके का पड़े, मौके पर आपने कितने एप्लीकेशन का समाधान किया और शेष एप्लीकेशन के विषय में किस तरीके से निस्तारण से संबंधित आपने कार्रवाई की, कितने एप्लीकेशन में यूनिट बना करके राजस्व और पुलिस की टीम मौके पे गई। इसी संबंध में मैं विस्तार रूप से जानकारी के लिए नेहा बंधु मैम से निवेदन करूँगा कि मैम थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आप हमें बतावें। जी मैम, अभी तक आपके पास में जानकारी में कितने एप्लीकेशन पड़े हैं? अभी जो थाना दिवस चल रहा है सुबह से और यहाँ पर राजस्व और पुलिस और कई तमाम तरीके के मामले आ रहे हैं। कोशिश हम लोगों की यही रहती है कि ये लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं इनका मौके पर निस्तारण हो जाए, जिसमें राजस्व टीम और पुलिस टीम की संयुक्त टीम मौके पे जाके निस्तारण कर सकती है, वो हो जाए जहाँ पे दोनों पक्षों को सुन के निस्तारण हो सकता है। तो कोशिश यही है कि यहाँ पे कम ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण ये हो जाए और इनको फिर से दोबारा। अभी तक जो भी राजस्व के मामले आपके पास आते हैं, क्या कोर्ट से गुजर के आते हैं या आपसी विवाद की वजह से आते हैं, या आपके पास में आए लोग इस तरीके की समस्या है मेरा समाधान करें, तो किस किस तरीके के एप्लीकेशन आपके पास पड़े हैं और कैसी कैसी समस्याओं का समाधान वर्तमान में हुआ और भविष्य में उसके निस्तारण से संबंधित आपने क्या कार्रवाई की? कहीं कहीं आपको ये भी देखा जाता है कि पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बना करके मौका मुआयना करवाने के बाद उस समस्या का निस्तारण करती है। जी मैम, ऐसा कुछ आपके सम्मुख आया हो तो बता। तो जो मामले हैं वो हर तरह के आ जाते हैं, कभी कभी आपसी विवाद के आ जाते हैं जिसमें न्यायालय में वाद विचाराधीन रहता है, तब उसमें भी हमें संयमित होकर हम हस्तक्षेप उसमें करना ठीक नहीं है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे सरकारी ज़मीन को लेके, तो उसमें हम तुरंत ही हमारा एक्शन रहता है। कुछ ऐसे विवाद रहते हैं जिसमें खानगी बंटवारा हुआ है, तो उसमें हम मौके की स्थिति देख के और जो भी नियमानुसार उसमें कार्रवाई होती है, जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई की जाती है। जी मैम, अभी एक सज्जन आए हुए थे, उनकी एक समस्या जैसे थी कि वो दीवानी लड़ रहे थे, दीवानी में उनका आदेश हो गया। आदेश में लिखा गया है कि जो आदमी वहाँ पे काबिज है उसको बता रहे हैं कि वो आदमी को स्वतः निकलने के लिए 30 दिन का समय दिया गया कि आप स्वतः खाली कर दें, अन्यथा जो है आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है वो किया जाएगा। उसके संबंध में एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ा भी हुआ था, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों की मिली जुली कार्य का संपादन हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर आप पुनः कोर्ट में जाएं और तिजरा क्या होता है या इजरा क्या होता है उसको दावा करें, ताकि
हम लोगों को आदेश मिले तब कार्रवाई की। नहीं, जैसे जो दीवानी मैटर्स रहते हैं जहाँ पे दो प्राइवेट पार्टी के बीच डिस्प्यूट है और उसमें न्यायालय का कोई आदेश है, तो न्यायालय का आदेश जो रहता है उसमें जो पक्षकार हैं उन पर प्रभावी रहता है। कभी कभी न्यायालय का जो आदेश होते हैं तो उसमें वो हमें अनुपालन के लिए उसमें वो हमें निर्देशित करते हैं। तो जैसा कि है शासन के और प्रशासन के जितने जो नियमानुसार कार्यवाही है वही करना मामलों में ठीक है। तो उसमें जो भी नियम के अनुसार हम उसमें उनका जो सहयोग कर सकते बताया हैं। कि दीवानी का जो आदेश होता है विपक्ष के लिए आदेश दिया गया कि आप 30 दिन के अंदर खाली कर दें। अगर वो स्वतः ही खाली कर देता तो फिर विवाद ही क्यों उत्पन्न होता। अगर विवाद उत्पन्न हो गया और कोर्ट में जा करके उसकी डिग्री हुई और इस तरीके की बात हुई तो इस संबंध में पुनः उसको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा या यहाँ पे जन सुनवाई या थाना समाधान दिवस में उसका कोई निस्तारण होने का संभावना है। कोर्ट के बहुत ही क्लियर आदेश होते हैं जहाँ पे उन्हें आदेश देना होता है कि पुलिस बल के साथ प्रशासन मौके पर अनुपालन कराए। तो बिल्कुल जो न्यायालय के आदेश हैं वो हमें पूरा मानना पड़ता है और पूरा माना जाएगा। न्यायालय जो है वहाँ पे दोनों प्राइवेट पार्टी को सुन के निर्णय लिया गया है। तो बिल्कुल जो अगर हमारे अनुपालन के लिए करा जाएगा तो बिल्कुल नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितने एप्लीकेशन लगभग आपके पास आए हैं? अब जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह से एप्लीकेशंस आ रहे हैं, नायब साहब भी बैठे हैं, SHO साहब भी बैठे हुए हैं। एप्लीकेशन से ज़्यादा हो गए हैं वर्तमान समय में यहाँ पे निस्तारण से संबंधित। अब जैसे किसी में मौके पे टीम के लिए बोला गया है, किसी का निस्तारण हम दोनों पक्षों को सुन के यहीं पे कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है जिसमें जो जैसा प्रकरण है उसकी जिसमें भी जैसे भी उसमें न्याय हो सकता है नियमानुसार वो करने की कोशिश की जा रही है। जी धन्यवाद। अभी आपने देखा कि मैम ने विस्तृत जानकारी दी कि किस तरीके के एप्लीकेशन मेरे पास आए और उस संबंध में क्या क्या कार्रवाई की गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैम के बगल में प्रभारी निरीक्षक जयंत कुमार सिंह सिकदार, देवेंद्र यादव जी, साथ में कानूनगो श्री रामनिवास जी और संबंधित अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपके इस कार्रवाई के माध्यम से जिन काफ़ी लोग संतुष्ट हुए और मामले का तुरंत निस्तारण हुआ, मैं मैम को अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूं। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद।